उपनिषदों में लिखा कि शिव गुरु के रूप में सदाशिव और दक्षिणा मूर्ति पंचानन का उल्लेख भी मिला, लेकिन इसका फैलाव नहीं हुआ। शिव पुराण में यह भी लिखा गया कि शिव के शिष्य और परशिष्य 112 का उल्लेख मिला। लोगों ने शिव को तो गुरु बनाया, लेकिन जनमानस में गुरु कैसे होंगे ये रास्ता नहीं पता। इस कालखंड के हमारे बरेली गुरु भ्राता साहब हरिंद्रानंद जी ने महादेव को गुरु बनाकर उन्होंने कहा कि जिस महादेव को, भोला को, शंकर को, शिव को महादेव या महेश्वर के रूप में पूजा अर्चना करते आ रहे हो, जो हमारे दादा भी उसको बाबा कहे, हमारे पिता भी बाबा कहे और हम भी बाबा कह रहे हैं, आने वाला पीढ़ी भी उससे बाबा कहेगा। वही बाबा हमारे और आपके गुरु हैं, उनको अपना गुरु बनाओ। साहब ने कहा कि उस महादेव को वह मेरे आपके गुरु कैसे हो जाएंगे, उससे मेरा आपका जुड़ाव कैसे होगा, वह महादेव याद कैसे रहेंगे। इसके लिए हमें और आपको साहब ने 3 सूत्र बताया, जिसमें पहला सूत्र है कि अपने गुरु से दया मांगना। उन्होंने लिखा है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करें। अक्सर हम लोग इस बात को किसी से भी बात करते हैं या पूछते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हम अपने गुरु से दया मांगते हैं और बोलते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कीजिए। कि हमसे चर्चा हो जाए, हमें ज्ञान हो जाए, हम शिष्य बने या अपने जीवन की तकलीफ ठीक हो जाए, ये बोलते हैं। लेकिन इस बात को हम आप समझते नहीं है। साहब ने कहा कि तुमने इसको रट लिए हो, इस बात को तुमने समझा नहीं। मैंने क्या लिखा है? उन्होंने कहा कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। यहाँ मेरा शब्द है। जिस प्रकार हम कहते हैं ना कि वो मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है, उसके लिए परवाह होता है ना। ठीक यहाँ भी वही साहब कह रहे हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। दूसरे सेंटेंस में कह रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ। वो कबीर का दोहा है ना कि लियो सिन्होरा हाथ, अब तो हम सिन्होरा उठा लिए, तुम दुख में रखो या सुख में रखो। यही यहाँ भी हो रहा है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करें। कि मेरा मन तो समझ जाए कि आप मेरे हैं। हम और आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं। बोल तो जरूर रहे हैं कि महादेव दया करिए, महादेव दया करिए, लेकिन इस बात को कहा जाए कि हे शिव, दया करिए कि मेरा मन समझ जाए। जैसे ही आपका मन समझेगा कि महादेव मेरे गुरु हैं, अब आपको उसके लिए परवाह होने लगेगा। जैसे आपका बेटा, अगर आपका बबुआ बीमार हो जाए तो आप रात भर उसके बगल में बैठे रहते हैं, उसके प्रति परवाह भी रहता है। कैसों भी आप कष्ट में रहेंगे फिर भी उस बच्चे की तरफ बैठे रहेंगे। साहब अक्सर कहते हैं कि आप अपने बच्चे को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, और जब सुबह उठते हैं तो आप कहते हैं देखिए ना मेरा मन नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या बात है, थोड़ा फ़ोन लगाइए ना मेरे बेटा के पास। और जैसे ही बेटा से बात करते हैं और आप कहते हैं बेटा क्या हाल है, वह सीधे कहता है कि माँ मेरी तबीयत खराब है। यानी दिल का वहाँ रिश्ता, वह महादेव मेरा हो जाए। अभी तो हम लोग बोली में बोल रहे हैं कि शिव मेरे हैं, मेरे हैं। जिस दिन वह महादेव मेरा हो जाएगा ना, उस दिन आपके दिल
धड़कन और विचार आपको लगेगा कि शिव मेरे हैं। उसके लिए परवाह होगा। साहब कहते थे कि शिव शिष्टता एक दर्द है, एक एहसास है, एक चाहत है। उस दिन तो हम लोगों को नहीं बुझाया, आज लगता है कि सचमुच शिव शिष्टता एक दर्द है, एक रिश्ता है, एक चाहत है। शिव शिष्टता दिल का रिश्ता है, ये भाषणबाजी नहीं, ये बोली नहीं, ये दिमाग का नहीं, ये दिल का रिश्ता है। और तब आप दूसरों के सामने जाएंगे और बताएंगे तो उसका परवाह होगा। आप जैसे ही किसी सामने लोग के पास जाइएगा, आपको लगेगा कि मेरा महादेव कैसे हुआ गुरु हो जाए। चलो न बताते हैं। आपकी आचरण व्यवहार से किसी भी व्यक्ति के सामने में बात करते हैं, वह कहता है बोलिए दीदी क्या कह रही हैं आप? भैया भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, वह महादेव गुरु हैं, उनको अपना गुरु बना लीजिए। और जैसे बताएंगे ना, वह सामने वाला व्यक्ति में प्रभाव पड़ेगा और शिव को अपना गुरु बनाएगा। एक बार हम लोग बैठे हुए थे कटार मोड़ में, एक छोटी सी घटना है। एक आदमी को साहब ने भेजा कि जाओ फलाना जगह चर्चा है, तुम चर्चा करके आओ। वह व्यक्ति गया, चर्चा करके आया भी। शाम में जब हम लोग बैठे तो उस समय बात हुआ, पूछे साहब ने क्या तुम गया था, तुमने बताया नहीं? वो आदमी गया, जी सर चर्चा में गए थे, बहुत अच्छा चर्चा हुआ सर, लेकिन सर जानते हैं फलाना 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 फलाना। साहब ने एक लाइन कहा, मैंने तो तुमको अपना प्रतिनिधि बना के भेजा था, तुम तो फील्ड का प्रतिनिधि बन के चले आए। और साहब हम लोग से कहते थे कि देखिए मैं आपका आदमी नहीं हूं, मैं महादेव का आदमी हूं, मैं महादेव की बात करूंगा और मैं चुपचाप चला जाऊंगा। इस बात को आज बुझाता है कि महादेव ने साहब को प्रतिनिधि बनाकर इस धरती पर भेजा और एक एक व्यक्ति को शिव का शिष्य बनाने का संकल्प लिया। हम लोगों ने साहब से कहते थे कि साहब ऐसे है वैसे है, साहब सुनते नहीं थे और सीधे कहते थे महादेव को गुरु बनाओ और आगे बढ़ो, महादेव तुम्हारे और आपके गुरु हैं। और हम लोगों ने साहब की बात को सुनकर, साहब की बात सुनकर, साहब का प्रतिनिधि बनकर लोगों के बीच में जा रहे हैं, शिव का शिष्य बना रहे हैं। हम और आप फील्ड में भी लोगों के बीच साहब की बात को भारी किया जाए, चर्चा वो है। हम और आप अनजाने में भटक गए हैं, क्षेत्र के बन गए हैं, फील्ड के बन गए हैं। चलिए वापस आइए और हम और आप मिल के साहब की जो बातें हैं, ये बोली में नहीं, दिल से जोड़िए। आज हमारी माँ बहनें बैठी है ना, बहुत से लोग अभी अनुभूति की बात कह रही थी बहन लोग कि साहब ने मेरे जीवन में क्या नहीं दिया। अरे साहब ने तो वो जीवन दिया है हमारी माँ बहनों को। मैंने उन गांव में देखा है कि जो उम्र 18 साल 16 साल की लड़कियां जब विवाह होके चौखट के अंदर चली जाती हैं, उनके जीवन में 2 ही काम बताया गया है, घर गृहस्थी देखो, बाल बच्चा पैदा करो। जब उम्र ढली तो चौखट से बाहर निकली तो घर खेती बाड़ी और जानवर यही देख के जीवन बीत गया। लेकिन समाज में आपको बराबरी बैठने का हक नहीं मिला। लेकिन साहब ने महादेव गुरु की बात करके उस चौखट से बाहर लाकर आज इस मंच पर आप शिव गुरु की बात कर रही हैं। ये महादेव की दया नहीं है तो क्या है? एक पिता ने मुझको समाज में ठेल दिया, समाज के रीति रिवाज में डाल दिया, और एक पिता आध्यात्मिक उस दलदल से निकालकर और समाज के बराबरी बैठाकर शिव गुरु की बात करने की दया दी। ये किसकी बदौलत? वो साहब और दीदी के बदौलत। तो हम और आप, ये शक्ति का स्थल है, यहाँ भगवती का स्थल है। हम और आपके दिल में शिव हैं, हमारे आपके दिल में वो धड़कन जगे तो महादेव और साहब दीदी का जगे, और इस धड़कन को यहाँ से शिव लिया जाए और जगत में एक एक प्राणी, एक एक व्यक्ति के दिल में शिव को उतारा जाए। ये चर्चा है। और तीसरा है, जब उनको गुरु बनाए हैं
प्रणाम करना है। नमः शिवाय से ये शहर है, लोग काम काज में व्यस्त रहते हैं, घर का खाना बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, घर का सर सफाई करना, उसमें अगर थोड़ा सा भी समय मिले, महादेव याद आ जाए, तो सांस के द्वारा कम से कम 5 बार अपने गुरु को प्रणाम जरूर करें। और दूसरा उन्होंने कहा कि 24 घंटा में एक माला 108 दाना का होता है, मन ही मन भाव जनित प्रणाम करिए। यही 3 सूत्र है जो हमारे आपके गुरु शिव होंगे और जो साहब ने आज हमको आपको दिया है। साहब और दीदी ने हमारे आपके ऊपर एक जीवा दिया है और इस उम्मीद से दिया है कि हम और आप साहब और दीदी की बातों को सुने हैं, हम और आप साहब दीदी का संगोष्ठी सुने हैं, हम और आप साहब दीदी के सामने बैठकर उनकी बातें, उनके आचरण, उनके व्यवहार को देखा है। और हमें आपका कर्तव्य होता है कि नए लोगों को जोड़िए और साहब की सही बातों को बताइए। ये हमारा आपका दायित्व है। अगर वो गड़बड़ाएगा तो आरोपी वह नहीं है, आरोपी हम और आप होंगे। हमको आपको साहब और दीदी के सामने जवाब देना पड़ेगा। साहब अक्सर हम लोग से कहते थे कि मैं महादेव को क्या जवाब दूंगा, तो हमें और आपको भी साहब और दीदी के सामने में जवाब देना है। ये जो बिल्डिंग बनी है ना ऊपर वाला, ये बिल्डिंग जो दिख रहा है ऊपर वाला, कितना सुंदर दिख रहा है। काबिलियत उस ऊपर वाले ईंटा का नहीं है, काबिलियत उस नीचे वाले ईंटा का है। और जो शिव शिष्टता का हम और आप नीचे वाले ईंटा हैं, जो साहब और दीदी ने ठोक कर हमें आपको खड़ा किया है, इसी पर हमारा और आपका इमारत खड़ी होगी। आइए साहब दीदी की संकल्प को लेकर चले और कंधे से कंधे मिलाकर शिव की बात करें। और साहब ने कहा है कि आओ चले शिव की ओर। मैं इतना ही कहकर आप सबों